हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन फॉर टुडे। आज के करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राबता मुहिम अभियान किसने शुरू किया? राबता मुहिम अभियान किसने शुरू किया? आंसर आएगा पंजाब ने। किसने शुरू किया? पंजाब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर। कौन है? अमरिंदर। पंजाब राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया गया। राबता मुहिम अभियान कार्यक्रम के तहत छात्रों के अभिभावकों से संपर्क किया गया। जो छात्रों के माता पिता हैं उनसे संपर्क किया गया। कौन से अभियान से? राबता मुहिम। और उनसे फ़ोन से कांटेक्ट किया गया। और इसके अंतर्गत कितने लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया? 12.71, मतलब 12,71,000। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो राबता मुहिम कार्यक्रम पंजाब ने स्टार्ट किया है और इसमें क्या किया है कि छात्रों के अभिभावकों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया है, फ़ोन के माध्यम से उनसे बातचीत की है। और उसकी पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम बादशाह जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? वे थे एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। इब्राहिम बादशाह कौन थे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। ये हैं इब्राहिम बादशाह जो कि एक कार्टूनिस्ट थे जो कार्टून बनाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया और हुआ है कोविड-19 की वजह से। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट इब्राहिम बादशाह का निधन हुआ। बादशाह केरल के कार्टून क्लब के समन्वयक और केरल कार्टून अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष थे। बादशाह ने यातायात कानूनों पर कार्टून बनाने के लिए आबकारी विभाग और मोटर वाहन विभाग के साथ मिलकर काम किया। लाइव कैरिकेचर से प्राप्त आय को बादशाह ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान कर दिया था। युवा कार्टूनिस्ट इब्राहिम बादशाह का निधन अलवा तालुक अस्पताल में कोविड-19 के कारण हुआ। और ये कहाँ के थे? केरल के थे, कार्टूनिस्ट थे। फेसबुक कंपनी ने अपने नए सीबीओ किसको नियुक्त किया है? ये किया है मार्ने लेविन। मार्ने लेविन को। ये है मार्ने लेविन। और फेसबुक कंपनी ने मार्ने लेविन को अपना पहले व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया। मुख्य व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया, मतलब सीबीओ। 50 वर्षीय मार्ने लेविन अब फेसबुक का विज्ञापन, व्यवसाय और वैश्विक भागीदारी के प्रति डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगी। मार्ने लेविन डेविड फिशर की जगह लेंगी। मतलब पहले कौन थे फेसबुक के मुख्य व्यवसाय अधिकारी? वो थे डेविड फिशर। और अब हो जाएंगी मार्ने लेविन। डेविड फिशर के बाद आई है मार्ने लेविन। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2004 में। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग और वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। और अब इनकी सीबीओ बनेंगी मार्ने लेविन। पहले कौन थे? डेविड फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू गिनी में मिली मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है। कौन से देश में? न्यू गिनी में। उसका क्या नाम रखा गया है? न्यू गिनी में मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर आएगा लिटोरिया मीरा। क्या नाम रखा है? लिटोरिया मीरा। इस शब्द का क्या अर्थ है? अनोखा। इस शब्द का अर्थ है अनोखा। लिटोरिया मीरा यह है वो मेंढक की प्रजाति जो कि न्यू गिनी देश में मिली है। न्यू गिनी देश में मेंढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीना
मीरा को खोजा गया है, वैज्ञानिकों ने इस भूरे रंग के मेंढक को चॉकलेट फ्रॉग का नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने इसके रंग के कारण इसको कौन सा नाम भी दिया है? चॉकलेट फ्रॉग का। न्यू गिनी देश के वैज्ञानिकों ने इस अनोखे मेंढक का लैटिन नाम लिटोरिया मीरा रखा है, जिसका अर्थ होता है कि अजीब। न्यू गिनी की मुद्रा का क्या नाम है? कीना। कीना कीना। नए गिनी देश के पीएम कौन है? जेम्स मैरापे। जेम्स मैरापे। और मुद्रा क्या है? कीना। और इसके अंदर एक क्या मिला है? मेंढक की नई प्रजाति, जिसका नाम रखा है लिटोरिया मीरा। और लिटोरिया मीरा का क्या अर्थ है? अजीब। और वैज्ञानिकों ने इसके भूरे रंग के कारण इसका नाम चॉकलेट फ्रॉग भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो शीर्ष स्थान सबसे पहले स्थान पर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये है सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेथ हो चुकी है। टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में सुशांत सिंह राजपूत शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इस सूची में एविनाश तिवारी, एली गोनिका, निशांत मलकानी, रणवीर सिंह, रोहित सराफी, वरुण धवन, विराट कोहली भी इस सूची में रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। टाइम्स मैगजीन पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? 1923 में। 1923 में। अमेरिकन टाइम्स मैगजीन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और ये पहली बार 1923 में प्रकाशित की गई थी। और इसके सबसे टॉप पर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट, CO2 मतलब वो वाला CO2 है ये, CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है स्वीडन में हिडलबर्ग सीमेंट ने। किसने स्थापित किया है? ये स्वीडन में स्थापित किया गया और हिडलबर्ग सीमेंट ने स्थापित इसको किया है। हिडलबर्ग सीमेंट ने स्वीडन देश में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है। हिडलबर्ग सीमेंट दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी की निर्माता है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट की हिडलबर्ग। और ये कहाँ पे है? ये है स्वीडन देश में। हिडलबर्ग सीमेंट निर्माता कंपनी में स्वीडन देश में अपनी एक फैक्ट्री को 2030 तक CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की औपचारिक मतलब न्यायिक कानून के द्वारा घोषणा की है। स्वीडन देश में स्थापित इस प्लांट को CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने में 100 मिलियन यूरो की लागत आएगी। 100 मिलियन यूरो की लागत आएगी, जो कि प्रतिवर्ष 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में सक्षम होगी। मतलब एक साल में 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैप्चर कर लेगी, जिससे क्या होगा कि अपना एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। पहले इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज ये स्टडीज है। स्टडीज कार्यशाला किसने शुरू की? इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला किसने शुरू की? ये शुरू की है IIT मद्रास ने। किसने शुरू की है? IIT मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। IIT मद्रास ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन एम्स्टर्डम के तत्वावधान में एशिया के क्षेत्र में पहला नेशनल नेटवर्क है। इसका शुभारंभ IIT मद्रास ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से जून 2021 के मध्य में होगा। INMS इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज। और ये किसने स्थापित किया है? IIT मद्रास ने। और ये शुरू कब होगा? ये होगा जून के बीच में।
SDG भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? यह क्या होता है कि पूरे देश का ओवरऑल इकोनॉमिक, सोशल जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसको मापता है, और देश के साथ साथ सभी सब डिवीजन में भी, मतलब राज्यों का भी मापता है। और इस हिसाब से सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। नीति आयोग के द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, और इनके कितने अंक मिले थे? 75। भारत में SDG इंडेक्स का तीसरा संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार के द्वारा 3 जून को आयोजित किया गया, और अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र मोदी। इसमें 75 अंकों के साथ केरल सबसे पहले स्थान पर, 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, और तमिलनाडु भी दूसरे स्थान पर ही रहा है। मतलब तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को एक जैसे अंक मिले हैं। 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, जबकि 71 के साथ सिक्किम चौथे नंबर पर रहा है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? बिहार का। सबसे खराब प्रदर्शन था बिहार का, और सबसे अच्छा प्रदर्शन था केरल का। त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? नए सचिव। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं आलोक कुमार। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे कि तीनों लोकों के, जो शिव जी को तीनों लोकों का पिता माना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? त्रिलोकी। त्रिलोकी बोलते हैं ना उसको। ऐसे ही त्रि तो यहाँ से उठा के त्रि, और आलोक, आलोक का आ हटा के, और त्रिलोक, त्रिलोक। तो त्रिपुरा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? आलोक। त्रिपुरा के मुख्य सचिव बने हैं आलोक। ये हैं आलोक कुमार जी। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार को नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार वर्ष 1990 के बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आलोक कुमार त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? मनोज कुमार की। आलोक कुमार त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तो भारतीय पुरुष टीम रही है चौथे स्थान पर हॉकी में। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही, जबकि FIH महिला टीम 9वें स्थान पर रही। FIH हॉकी रैंकिंग में बेल्जियम सबसे पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, नीदरलैंड तीसरे पे, जर्मनी 5वें पे, और चौथे पे कौन है? भारत। न्यूजीलैंड 8वें पे, स्पेन 9वें पे, और कनाडा 10वें पे। नीदरलैंड में महिला टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान रहा। पुरुषों में तो शीर्ष स्थान FIH हॉकी रैंकिंग में रहा है बेल्जियम का, और महिलाओं में रहा है नीदरलैंड का, और भारत का पुरुषों में रहा है चौथे स्थान पे, और महिलाओं का रहा है 9वें स्थान पे। और अर्जेंटीना की महिला हॉकी टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही है, और पहले स्थान पर रही है नीदरलैंड की। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की, चौथे पे जर्मनी की, और ग्रेट ब्रिटेन की 5वें स्थान पर रही है। ये थे कुछ आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।